हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लॉर्ड बुद्धा स्टडी सेंटर ढड़ा के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं सुरेंद्र कुमार इस यूट्यूब चैनल के लिए तकनीकी विज्ञान लेके आया हूँ। ये जो बुक है दोस्तों, प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का है। ये देखिए, वॉल्यूम फर्स्ट है। और आज की वीडियो में डिस्कशन करेंगे 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न पे बहस करेंगे और इसी प्रकार से मैं 25 शेयर तक अपडेट दे दूंगा। तो चलिए, और आज का जो क्लास हो जाएगा साइंस टेस्ट सीरीज 4। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन क्यों आते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए, प्लेलिस्ट के माध्यम से इसका सारी वीडियो मिल जाएगा और सारे वीडियो में आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है। तो चलिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, यह उसे गिरने से बचाए। देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देख लीजिए। क्वेश्चन आपका कहता है, क्यों एक लोहे का टुकड़ा पारा में तैरता है एवं पानी में डूब जाता है। चलिए, इसका क्या कारण है। तो चलिए, 4 ऑप्शन आपका दिया गया है। चलिए, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, क्या है सही जवाब, यानी पारा का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए पारा में उत्प्लावन पानी के उत्प्लावन से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की आते हैं। क्वेश्चन कहता है, एक तांबे की डिस्क में केंद्र में एक गोलाकार छिद्र है। जब तांबे की डिस्क को गर्म किया जाता है तो छिद्र का व्यास, तो चलिए दोस्तों, छिद्र का व्यास पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए, इसका क्या जवाब होगा दोस्तों। तो देखिए, 4 ऑप्शन आपका दिया गया है, का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बढ़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कराते, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। चलिए, आपका क्वेश्चन कहता है, देखिए 4 नंबर, एक ठोस वस्तु को द्रव में पूर्णतः डुबाया जाता है तो वह महसूस करता है वस्तु का ऊर्ध्वबल निम्न में से किस पर निर्भर करता है। तो चलिए, इसका क्या सही जवाब होगा दोस्तों। तो देखिए, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ठोस वस्तु का घनत्व पर निर्भर करता है। 4 का आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आते हैं। दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का कारण है। तो चलिए, कौन सा बल है। तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अपकेंद्री बल। 5 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन कहता है, निम्न कण एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, उनमें से सबसे अधिक संवेग किसका है। तो चलिए दोस्तों, 4 ऑप्शन है, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी एल्फा कण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। तो चलिए, तो इसका कारण क्या है। तो चलिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरीन के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। चलिए, क्वेश्चन कहता है, जब पानी को 8 डिग्री सी से 10 डिग्री सी तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन, चलिए उसका आयतन क्या होगा। तो चलिए, 8 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहले घटेगा फिर बढ़ जाएगा। देखिए, सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आते हैं। क्वेश्चन है, जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए, इसका क्या जवाब होगा सही। देखिए, 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो चलिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी द्रव उबलने लगता है। देखिए, 20 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आते हैं। चलिए, क्वेश्चन आपका कहता है, पिंड का भार शून्य होगा। तो चलिए, पिंड का भार शून्य होगा, कहाँ पर होगा दोस्तों। 4 ऑप्शन आपका आपके स्क्रीन पे है, क्या जवाब होगा। देखिए, इसका सही जवाब मैं आपको बता रहा हूँ। इसका देखिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पृथ्वी के केंद्र पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चिमटा किस प्रकार का उत्तोलक का उदाहरण है।
तो चलिए दोस्तों, क्या होगा इसका सही जवाब? तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी नंबर ऑप्शन, या तृतीय प्रकार का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गिराते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पे आ गया। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो चलिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, वह घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब बढ़ाने से बर्फ का गलनांक होगा दोस्तों, तो बर्फ का गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो चलिए, इसका क्या सही जवाब हो जाएगा? चलिए, एक आपका प्रश्न नहीं दिख रहा है, उसको थोड़ा ऊपर करते हैं। चलिए, तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन का? तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी क्या होता है? घटता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन आपका कहता है, निम्न में से कौन सा नियम बल की प्रकृति बताता है? तो चलिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, न्यूटन का तीसरा नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपर की सतह तक आएगा तो उसका आकार होगा, तो उसका आकार क्या हो जाएगा? तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी बढ़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आते हैं। चलिए, क्वेश्चन आपका कहता है, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोल आवर्तकाल, तो चलिए उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों? तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी आवर्तकाल अधिक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए, मिलान करने वाला क्वेश्चन है। कहता है, देखिए मिलान करने के लिए, तो चलिए दोस्तों, इसका देखिए, भूकंप को मापा जाता है सिस्मोग्राफ से। अब देखिए, प्रतिरोध क्या है? ओम मीटर। और देखिए, विद्युत धारा क्या है? एम्पियर। और देखिए, ऊंचाई क्या है? अल्टीमीटर। चलिए मिलान कर दिया, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, देखिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आते हैं। क्वेश्चन आपका कहता है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब, चलिए अंदर का दाब क्या होता है? चलिए, इसका सही जवाब हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन 1, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो चलिए, ये आप ऑलरेडी जानते हैं, इसका देखिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 746 वाट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की आते हैं। चलिए, क्वेश्चन आपका कहता है, देखिए दोस्तों, इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, तो देखिए मैं कहूँगा अच्छी तरह से जरूर कीजिए। चलिए, क्वेश्चन कहता है, कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी घटती है, तो देखिए कहता है अपने, तो देखिए क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? देखिए आपका क्वेश्चन के अनुसार क्या हो जाएगा आपका आंसर? देखिए, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भार के बराबर। चलिए दोस्तों, अगला आपका न्यूमेरिकल है, इसका मैं आपको आंसर टिक आउट कर देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी 2.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देख लेते हैं। क्वेश्चन है, जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा होगा। तो चलिए, गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? तो चलिए दोस्तों, 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, यानी क्या हो जाएगा? चौगुना बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिंड को एक वृत्त में घुमाए जाने से इस प्रकार किया गया कार्य होता है, तो क्या होता है कार्य दोस्तों? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, क्या जवाब सही हो जाएगा? तो चलिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीशे के छड़ जब भाप में रखी जाती है इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों? तो चलिए, इसका क्या जवाब हो जाएगा? चलिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बढ़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। चलिए, क्वेश्चन आपका कहता है, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति, तो चलिए प्रकाश की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, यानी वैसे ही रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चुंबकन की तीव्रता का चुंबकन क्षेत्र से अनुपात डैश कहा जाता है। तो चलिए क्या कहा जाता है, तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुग्राही। ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस धातु की चालकता सबसे अधिक होती है। तो ये आप ऑलरेडी इसका आंसर जानते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए ये बिल्कुल गलत जवाब है, ये आपका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा चांदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आते हैं। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहता है विद्युत चुंबक में क्रोड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए फंसाने के लिए देखिए आपका इस्पात भी आंसर दे दिया, मृदु लोहा भी दे दिया। तो चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मृदु लोहा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन कहता है आपका ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी के वायुमंडल को गर्म होना है, इसका क्या कारण है। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, आप ऑलरेडी जानते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अवरक्त किरणें। ये देखिए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लेसर यानी लेजर बीम का उपयोग होता है। तो चलिए दोस्तों किसमें होता है, तो चलिए चार ऑप्शन आपका दिया गया है, इसका देखिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आंख की चिकित्सा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपका कहता है एस्टिक अम्ल के जलीय विलयन का पीएच मान 2 है, उसमें निम्न लिखित के मिलाने से उसका पीएच मान बढ़ जाएगा। तो चलिए दोस्तों किसको मिलाएंगे तो उसका पीएच मान बढ़ जाएगा। तो चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जलीय अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिदीप्त नली में साधारणतः काम में लाए जाने वाला पदार्थ है। तो चलिए क्या सही जवाब हो जाएगा, चलिए इसका देखिए सही जवाब हो जाएगा, चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो चलिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, म्यूरेटिक ऑक्साइड और नियोन। देखिए ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 33। क्वेश्चन कहता है संगलन और क्या कहता है गलन को बढ़ावा देने के लिए धातु के साथ मिलाया जाने वाला पदार्थ है। तो चलिए किसको मिलाते हैं, तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गालक फ्लक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है निच्छालन प्रक्रम में सम्मिलित है। तो निच्छालन में क्या सम्मिलित है दोस्तों, चार ऑप्शन आपका दिया गया है, तो क्या जवाब हो जाएगा, देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा 34 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, यानी घुलनशील यौगिक को घोलना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 35 कहता है धनायन और ऋणायन दोनों रूपों में अवशोषित तत्व है। तो चलिए कौन सा अवशोषित तत्व है, तो चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नाइट्रोजन। ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया। चलिए क्वेश्चन कहता है अम्ल के जलीय विलयन का उदाहरण है। तो चलिए दोस्तों देखिए इसका देखिए देख लेते हैं इसका क्या सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1 और 2 यानी HCl और H3O+ की अधिकता। देखिए ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है झाग निम्नलिखित का एक उदाहरण है। तो चलिए दोस्तों इसका क्या सही जवाब हो जाएगा, तो चलिए इसका देखिए 37 नंबर क्वेश्चन का चार ऑप्शन आपका दिया गया है। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी जेल में परिक्षिप्त एक द्रव। ये देखिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपका कहता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम है। तो चलिए इसका सही जवाब आप ऑलरेडी जानते हैं, तो चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, म्यूरेटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है। तो चलिए कौन सा जवाब हो जाएगा सही, तो चलिए इसका देखिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आयोडीन युक्त। ये देखिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की आते हैं।
चलिए क्वेश्चन आपका कहता है 40 नंबर देखिए, कहता है 1 बिलियन जिसका पीएच मान 3 है तो उस बिलियन में OH माइनस की सांद्रता होगी। तो चलिए किसके बराबर होगा दोस्तों? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा, देखिए ये उसे बनाने वाला है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 10⁻11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलीदार पौधों में किस प्रकार की जड़ें पाई जाती है? तो चलिए क्या होगा सही जवाब? देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ग्रंथिका जड़ें। ये देखिए बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपका कहता है जब पौधों की कोशिका को सांद्र नमक घोल में रखा जाता है तो निम्न में से कौन सी घटनाएं घटती है? तो चलिए क्या जवाब होगा इसका? 4 मैंने आपका ऑप्शन देखिए आपके स्क्रीन पे है, क्या हो जाएगा? देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जीव द्रव कुचन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, पुष्पों के खुलने एवं बंद होने की क्रिया से संबंधित गति को क्या कहते हैं दोस्तों? तो क्या कहते हैं? चलिए 4 ऑप्शन इसका भी दिया गया है, कौन लगाएंगे आप ऑप्शन? तो चलिए दोस्तों यदि आप ऑप्शन लगा रहे हैं बी नंबर अनुकुचन, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन के आते हैं, प्रकाश श्वसन होता है केवल, तो चलिए किस में होता है? तो चलिए इसका भी जवाब आप ऑलरेडी जानते हैं, देखिए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तो इसका हो जाएगा आंसर पौधों के हरे भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका कहता है क्वेश्चन आपका कहता है जो पौधा पत्तियों में भोजन संचित करता है वह है। तो चलिए इसका क्या सही जवाब होगा? देखिए कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन है, तो चलिए कौन सा आप कमेंट कर रहे हैं आंसर? तो चलिए इसका यदि ऑप्शन बी सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्याज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विनाम वर्गीकरण पद्धति सर्वप्रथम किसने दी थी? तो चलिए इसका सही जवाब मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, देखिए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कैरोनस लिनियस, ये देखिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, मैं कहूँगा इसको वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। क्वेश्चन है, पौधों की किस क्रिया में मॉलिब्डेनम महत्वपूर्ण योगदान करता है? तो चलिए क्या सही जवाब हो जाएगा? तो चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में एंजाइम कहाँ होते हैं? तो चलिए कहाँ में होते हैं दोस्तों, इसका क्या सही जवाब हो जाएगा? तो चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शरीर की सभी जीवित कोशिकाओं में होता है एंजाइम। देखिए इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन आपका कहता है फ्लोएम का मुख्य कार्य है। तो चलिए 4 ऑप्शन दिया गया है, क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए दोस्तों एक चीज मैं इसमें बता देता हूँ, यानी फ्लोएम इसमें देखिए एक होता है जाइलम जो होता है जल एवं खनिज लवण का संवहन करता है, और फ्लोएम क्या करता है? भोज्य पदार्थ को पौधे के सभी भाग में पहुंचाने काम करता है। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।